बुधा मात की बोले राजेश्वर भगवान की बोले संत श्री देवाराम जी महाराज की बोले संत श्री कृष्णाराम जी महाराज की। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री राजाराम जी महाराज साहब ऋषि शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। वह परम पूजनीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सूर्य के समान तेजस्वी गंगा स्वरूप निर्मल संत श्री श्री 1008 श्री देवाराम जी महाराज साहब ऋषि शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ, वह कोटि कोटि नमन करता हूँ। वह परम पूज्य श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी कृष्ण स्वरूप अवतारी भक्तों के कल्याणकारी हृदय विभोर शिक्षा प्रेमी कर्म योगी संत श्री श्री 1008 श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब ऋषि शरणों में मेरे भावों के पुष्पों को श्री शरणों में अर्पित करते हुए कोटि कोटि वंदन करता हूँ व नमन करता हूँ। आज 16 गांव की पुण्य पावन धरा पर माँ अर्बुदा के आशीर्वाद से व राजेश्वर भगवान की असीम कृपा से रमण भाई एवं शारदा बहन व उनके परिवार की ओर से विश्व आंजना मां सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन में आए हुए हमारे समाज के समस्त राजनेताओं, समस्त समाज के मार्गदर्शकों और समस्त समाज के शुभचिंतकों व समाज के शिक्षाविदों व पंडाल में बैठे हुए तमाम भाविक भक्तों और भाविकाओं, आप सबके अंदर परमात्मा स्वरूप आत्मा विराजमान है। उन सबको मैं नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज हम सब हमारे परम पूज्य परम वंदनीय गुरु शिष्य परंपरा सिद्ध पीठ के संतों को और संतों के द्वारा दिए गए उपदेशों को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं और उसी की पावन प्रेरणा और उन्हीं के पावन आशीर्वाद से रमण भाई के अंदर एक समाज एकता, समाज संगठन और समाज को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का जो ये आज भव्य जो आयोजन किया है, इसलिए इनको व इनके परिवार को मेरे हृदय के अंतः गहरी से
खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद करता हूं व आशीर्वाद देता हूं। आप तमाम सभी जितने गुजरात से व राजस्थान से आए हुए सभी भक्तों को आज यहाँ पर हमारे विशेषकर रमन भाई और रमन भाई की जो टीम, जो जितने जो कल आपसे मिले थे एनआरआई, उन सब की भावनाओं को आपको अपनाना है और हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय दादा गुरु देवाराम जी महाराज साहब व परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब का जो सपना था कि हमारा समाज शिक्षावान हो, संस्कारवान हो और पढ़ने के बाद में यथायोग्य सरकारी सेवाओं का लाभ ले, और जिनको सरकारी सेवाओं का लाभ न मिले वो व्यापार के लिए प्रस्थान करें। तो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे आजना समाज की सभी शहरों व गांवों के अंदर छोटे बड़े प्रतिष्ठान है, छोटे बड़े उद्योग है, पर उससे और उठते हुए ये रमन भाई ने एक आयोजन रखा है कि अब हमें इस हिंदुस्तान नहीं, हमें विश्व के पटल पर हमारे आजना समाज का व्यापार को फैलाना है और हमारे इस समाज का नाम रोशन करना है। वैसे भक्तों, आप सबको विदित होगा ये कब संभव होगा, ये कब साकार होगा, इसके लिए हमारी सबसे प्रथम पीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है, वो है शिक्षा की। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने अपने श्रीमुख से ऐसा फरमाया था कि शिक्षा सम कोई धन नहीं, सबसे ऊंचो जान, भ्राता भाग न ले सके, सोर न आने सीध। हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने ये कहा है कि इस शिक्षा के समान न माणक है, न मोती है, न हीरा है, न पन्ना है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, ये सभी इस शिक्षा के सामने गौण है। और फिर ये गुरुदेव ने ये कहा था कि शिक्षा सम नहीं धन, सबसे ऊंचो जान, भ्राता कहते हैं संस्कृत में आपके भाई को। आज आपने देखा होगा हमारे पूरे भारतवर्ष की संस्कृति का ऐसा एक रिवाज है कि हमारे भाई जब बड़े होते हैं और सभी अपने अपने गृहस्थ जीवन में लग जाते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जब काम करते हैं तो वो अलग होते हैं और उसका बंटवारा होता है। गुरुदेव संत राजाराम जी महाराज साहब ने ये कहा है कि शिक्षा रूपी अगर आपके पास में धन है तो उसमें आपका भाई किसी प्रकार का हिस्सा नहीं ले पा रहा है, पर अगर आपके पास में जमीन है, पैसा है, सोना है, चांदी है, तो उसमें से आपको आपके बराबर भाइयों को बंट देना होगा। इसलिए सभी भक्तों से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि हम सब हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय कुल गुरु संत राजाराम जी महाराज साहब की जो भावनाओं को और उनके उद्देश्यों को व उपदेशों को हमारे जीवन में अंगीकार करेंगे तो हमारा ये समाज इस देश नहीं पूरे विश्व के अंदर नाम रोशन करेगा और हमारे रमन भाई का ये सपना साकार होगा। फिर हमारे परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब ने ये भी कहा था कि हमारा समाज शिक्षावान हो, हमारा समाज व्यसन मुक्त हो, संस्कार युक्त हो। हमारे अभी वर्तमान में आपने देखा होगा गांवों के अंदर और शहरों के अंदर विभिन्न प्रकार की व्यसन की जो है कुरीति और व्यसन का जो बोलबाला है और व्यसन जो है गलत तरीके से हमारी भावी पीढ़ी को जो है दिया जा रहा है, या अज्ञानतावश हमारी भावी पीढ़ी उसको अपना रही है, भूल में उसको ग्रहण कर रही है। उन सबको सावधान होना है, सतर्क रहना है। भाइयों, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और चाणक्य नीति में भी लिखा है कि अगर किसी परिवार को, किसी समाज को अगर कमजोर करना है तो उसको सबसे पहले व्यसन सिखा दो, उसको किसी प्रकार का
नशा सिखा दो। और अगर उस समाज के अंदर किसी प्रकार का अगर व्यसन आ जाएगा तो धीरे धीरे उस परिवार का और उस समाज का पतन हो जाएगा। इसलिए हमारी भावी पीढ़ी से विशेष आग्रह है कि आप सब नौजवान जितने वो सावधान रहें, सतर्क रहें और इस जो है व्यसन मुक्त जो है हमारा अभियान है उससे जुड़ें। और हमारे समाज के अंदर कोई भी नौजवान अगर किसी प्रकार का गुटखा है, बीड़ी है, नाना प्रकार का कोई भी छोटा बड़ा अगर व्यसन करता है तो उसको आप प्रेरणा दें, प्रेरित करें और उससे बचावें। अगर हमारा एक परिवार अगर बच जाता है, और मैं मानता हूं कि आपने अगर अपने जीवन में किसी भाई को ऐसी प्रेरणा दी है, ऐसे किसी हमारे वृद्धजन को कहीं कैंप के अंदर ले जाकर आपने अगर व्यसन से मुक्ति दिला दी है, व्यसन से अगर छुटकारा दिला दिया है, तो मैं मानता हूं आपका सबसे बड़ा उपकार होगा, आपका सबसे बड़ा वह पुण्य होगा। इसलिए सभी भाई जो है पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। वैसे हमारे संतों ने कहा है कि हमारे पूरे भारत के जितने जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी ये कामना की है कि हमारा विश्व पूरे पटल पर इस देश का नाम रोशन करें। मुझे विश्वास है वर्तमान में हमारे देश के बहुत ही डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है जिन्होंने पूरे विश्व पर हमारे देश का नाम रोशन देश का हुआ है। पर हम चाहते हैं और रमन भाई चाहते हैं कि हमारे देश के साथ में हमारे समाज का नाम रोशन हो। ऐसा आप सभी जो है भावी पीढ़ी से हम आशाएं रखते हैं और अपेक्षाएं करते हैं। आज हमें आप सभी भक्तों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर बड़ी जो है खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है। और हर्ष की वजह से हम हमारे परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम गुरुओं से प्रार्थना करेंगे कि हमारे पूरे समाज को व्यसन मुक्त बनावें, स्वस्थ रखें, शक्तिशाली बनावें, विकासशील हो, प्रगतिशील हो। ऐसे हम आप सभी भक्तों के प्रति और समाज के प्रति शुभ भावना रखते हैं और शुभ कामना करते हैं। इसी भावनाओं के साथ में रमन भाई को और रमन भाई के पूरे परिवार को और पूरे गांव वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को जिन्होंने इस विश्व आंजना महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए तन और मन से सहयोग किया है। धन तो इस कार्यक्रम के अंदर एकमात्र हमारे रमन भाई का ही लगा है, पर जिन लोगों ने सेवा की है उनका सबसे बड़ा सहयोग माना जाता है। इसलिए मैं उन सभी अप्रत्यक्ष रूप से जो इस आयोजन को सफल करने में लगे हुए हैं उनको भी मेरे हृदय के अंतर गहराई से खूब खूब आशीर्वाद देता हूं और परम पूजनीय, परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब से प्रार्थना करता हूं कि सभी जो है कार्यकर्ताओं के घर परिवार में और आपके घर परिवार में खूब सुख, शांति व समृद्धि आवे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निराभया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे किंचित मां दुख भाग भवे। सभी भक्तों के घर परिवार के अंदर परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है, उसे सभी बनी रहे। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आयोजनकर्ता को व रमण भाई को विशेष रूप से आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति। एक बात विशेष मैं आप सभी हमारे जितने जो बाहर से आए हुए भक्तों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमसे मिलने के लिए भीड़ के अंदर पड़े नहीं। अगर आसानी से आप हम तक पहुंच जाए तब भी आना है, वरना हम आपके शहर में आके आपसे मिल लेंगे, आपके गांव में आके मिल जाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने देखा था आप सब लोगों के अंदर इतना मिलने का जो है जोश है, जुनून है, ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका भाव है, भक्ति है। आप इसको जो है स्वयं बरतें और दूर हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जहां कहीं भी इतना बड़ा आयोजन होता है जनता इमोशनल भावनाओं में बह जाती है, जनता अपना आपा खो देती है और नौजवान बिल्कुल भी जो इसके बारे में दिमाग नहीं। इसलिए आप जो है जहां बैठे हैं
वहीं से जो मुझे हाथ जोड़ लेना, जहां बैठे हैं वहीं से आप वंदन कर देना। मैं आप सभी जो जितने दूर दराज से कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान से आए हुए सभी भक्तों को मैं यहीं से आपको आशीर्वाद और परम पूजनीय परम वंदनीय संत राजाराम जी महाराज साहब से एवं मां अर्बुदा से प्रार्थना करते हुए आप सभी के व्यापार के लिए भी उनसे प्रार्थना करूंगा। खूब आपका व्यापार फले फूले और खूब आगे बढ़े और आपको गुरुदेव व माता जी खूब लाभ दें और आप जो उतरो उतर उन्नति की ओर अग्रसर हैं, इस भीड़ से दूर हैं, मंच पर ज्यादा आने की चेष्टा न करें। अभी आपने देखा था हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी व शंकर भाई व कुछ मेहमान हमारे मंच से प्रस्थान कर रहे थे, तो आप सभी लोग जो अपनी जगह छोड़कर उनको मिलने के लिए सेल्फी खींचने के चक्कर में एक साथ में जब मंच की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पर अफरा तफरी हो रही थी। ये जब अफरा तफरी होती है तो सभ्य समाज नजर नहीं आता है। मुझे पूरा भरोसा है आप सभ्य समाज में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। रमन भाई को आज जो है वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड बना है ब्लड बैंक का, और हमारे समाज का भी अपन समझ लें कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही इन्होंने स्थापित किया है। इसको कायम रखना है, बरकरार रखना है, और ये जब ही रहेगा कि आप शांति से जहां बैठे हैं, जहां जाना है धीरे धीरे जाइए। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। मैं आपसे कोई नाराज नहीं हूंगा कि आप आए और मुझे नहीं मिले। मैं मानता हूं मैं आपके सारे शहर व सिकले देख चुका हूं। आप कहां से आए हो, कल भी देखा है, आज भी देखा है और अभी भी देख रहा हूं और जीवन भर आपको देखता रहूंगा। पर आप भीड़ को जो है कंट्रोल करें, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और